देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, नमस्कार। मैं देश का एक छोटा सा आपका वतन का एक सैनिक और शिवसेना राज्य प्रमुख लखन सिंह पंवार। आज मेरे मन के अंदर एक ज्वाला है और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री देश के समस्त नागरिकों पे जितना अधिकार रखते हैं उतना प्रत्येक नागरिक भी अपने देश के प्रधानमंत्री पे भी अपना अधिकार रखता है। और उसी अधिकार के तहत मैं आप तक अपनी बात और अपने दिल की बात को पहुंचाना चाहता हूं। आप बहुत मन की बात करते हैं, लेकिन मैं अपने दिल और दिमाग दोनों की बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारतवर्ष के, बहुत दिनों से मैं चलिए अपने पूरी तरीके से आपको आज कहना चाहता हूं कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने कहा कि लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू, हमने आदेश माना। आपने कहा मंदिर बंद कर दो, हमने आदेश माना। आपने कहा आम जनता के बीच में जाना बंद कर दो, हमने माना। आपने कहा अपने व्यापार बंद कर दो, हमने माना। आपने कहा अपने परिवार रिश्तेदारों को जहां है वहीं रहने दो, हमने माना। आपने मजदूर, जो आपका यहाँ देश का एक एक मजदूर है, वो चाहे भूखा है, प्यासा है, रोड पे चल रहा है, वो कहीं भी चल रहा है, आपने आदेश किए और हमने माना या नहीं माना। लेकिन आप चंद वोटों के खातिर इस समुदाय को क्यों बचा रहे? आपको अच्छी तरह पता है मैं क्यों भड़क रहा हूं। इस विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं और देश के समस्त लोगों को भी कहना चाहता हूं कि मैं क्यों भड़क रहा हूं अपने प्रधानमंत्री के ऊपर। मैं इसलिए भड़क रहा हूं कि आपने हम हिंदुओं को जो जो कहा, देश के भारतीयों को जो जो कहा, हमने सब करा। हमारे नवरात्र के पूजन विधि थी, हमने हमारे मंदिरों के पट बंद किए, जो 600 700 हजार वर्ष जब से या तो भारत या पृथ्वी हुई होगी, सनातन धर्म का जब से उत्पत्ति है तब के मंदिरों के पट हमने बंद कर दिए। लेकिन किस लिए? मानव जाति की कल्याण के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे सनातन संस्कृति को बची रहे, हमारा देश बचा रहे, उसके लिए हम अपने घरों में बंद हो गए हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय। लेकिन आप बहुत दिनों से, मैं कोई तबलीगी जमात नहीं, मैं तमाम मुसलमान जो देश में भारत के अंदर रह रहे, मैं उनके बारे में आपसे कहना चाहता हूं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप मुझे ये बताइए, आप उनके क्यों भगवान बन रहे हैं? क्यों उनके भगवान बनना चाहते हैं आप? देश के अंदर हॉस्पिटल में हमारी जो बहन बेटियां हैं उनके साथ वो बदसलूकी कर रहे हैं। हमारे जो पुलिस के जवान हैं उनके साथ वो मारपीट कर रहे हैं, जिन्हें हम और आप सभी, जिसको श्री राम जी ने, अभी रामायण चल रही उसमें मैंने देखा है कि भगवान वेद को भगवान से ऊपर दर्जा दिया गया है, ईश्वर से भी ऊपर दरवाजा। वेद यानी डॉक्टर को भगवान से ऊपर दर्जा दिया गया। उनके साथ ये लोग मारपीट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? और आप क्यों बचा रहे हैं? मैं एक सवाल करना चाहता हूं, ये और पुलिस डिपार्टमेंट के क्यों हाथ बांध रखे हैं आपने? पुलिस डिपार्टमेंट के क्यों हाथ बांध रखे? गृह मंत्रालय से तुरंत आदेश पारित करवाइए। जहां तबलीगी जमात के या इस मुस्लिम समुदाय के लोग कॉपरेट नहीं करते, जो पिस्टल उन्होंने टांग रखी है, जो रिवॉल्वर उन्होंने टांग रखी है, उनका वजन मत दीजिए, उनको शूट एंड शॉट के ऑर्डर दीजिए। अगर कोई कर्फ्यू का, लॉकडाउन का पालन नहीं करता, डॉक्टरों की मदद नहीं करता और हॉस्पिटल में नर्सों में के साथ बदतमीजी करता है, तुरंत पावर से उसको गोली मार दी जाए। यह आदेश पारित करिए आप। और आपको बता दूं, चंद वोट क्या वोट? आपको 100 करोड़ हिंदुओं ने प्रधानमंत्री बनाया है, इन लोगों ने नहीं। आप इनके चाहे भगवान बन जाए, चाहे आप इनको कितना ही कह लें कि सबका साथ सबका विकास, एक मुझे आपकी रिकॉर्ड निकलवा लेना कि आपको प्रधानमंत्री बनाने में कितने करोड़ हिंदुओं का वोट है। आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारे साहब बाला साहब ठाकरे कहते थे कि गुजरात से नरेंद्र मोदी गया तो समझो गुजरात गया। आज तक हमने 30 साल तक आप लोगों का साथ क्यों दिया? क्योंकि हमें विश्वास था
कि आप भी बाला साहब के नक्शे कदम पर चलेंगे। लेकिन ये क्या कर रखा है आपने, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे हिंदू भाई बहनों के बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, जैसा आप कहते हैं वैसा हम कर लेते हैं, आप इनको सुविधाएं दे रहे हैं। अरे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, सिर्फ ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं, देश का सारा पुलिस जितनी भी खुफिया विभाग है, सब CID AID सब जानते हैं कि ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। और आपको ये बता देता हूं कि सिर्फ मैं थोड़ा सा गुस्से में हूं, लेकिन आप लोगों को, आपको देश के प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बॉर्डर पे ही आतंकवादी नहीं खड़े हैं, ये कोरोना रूपी जो बॉर्डर पे खड़े हैं उनके पास तो AK-47 है, बम है, या वो छाती पे बम बांध के आते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, इन लोगों ने कोरोना रूपी जैविक हथियार अपने शरीर के अंदर ले लिया है और ये भारत को तबाह करना चाहते हैं। आप लॉकडाउन चाहे 7 दिन बाद खोलें, 10 दिन बाद खोलें, 2 महीने बाद खोलें, 3 महीने बाद खोलें, साल भर बाद खोलें, हम लोग अपना पूरा धर्म निभाएंगे, हमें भारतीय होने का धर्म निभाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि इनको ये कोरोना रूपी जैविक हथियार मिल चुका है, हमारा देश खतरे में है माननीय प्रधानमंत्री महोदय। अच्छा, मैं आपसे, जनता से भी एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ये साउथ कोरिया होता, ये भारत नहीं होता, साउथ कोरिया होता, तो इन जैसे जाहिल सुअरों का क्या होता, इन जैसे जाहिल सुअरों के साथ वहां का उत्तर कोरिया का राष्ट्रपति और CM क्या करता। यह अगर चाइना में होते या अमेरिका में होते या उन देशों में होते और इस तरीके से अगर ये लोगों को परेशान कर रहे होते, हॉस्पिटलों में इस तरीके से कर रहे होते, या पुलिस प्रशासन के साथ इस तरीके कर रहे होते, तो वहां का शासन प्रशासन उनके साथ क्या कर रहा होता। आप क्यों हाथ बांध रखे भारतीय पुलिस के आपने। और आपको ये बता दूं कि ये कभी नहीं सुधर सकते, कभी नहीं। आप अपना कलेजा निकाल के रख दें। गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे कि कोनी तक तेल में हाथ डाल के और सरसों काले तिलों में हाथ लगाए, जितने तिल उस हाथों में आए और इतनी बार भी अगर ये कसम खाए तो इन काफिरों, इन सुअरों पे विश्वास मत करना। ये सुअर विश्वास करने लायक नहीं है। और देश के तमाम नेताओं से, देश की तमाम पार्टियों से मैं कहना चाहता हूं, हो सकता है इस वीडियो के बाद मेरे साथ भी वही हो, जो एक सच बोलने के वाले व्यक्ति के साथ होता है, तो मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, या मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उद्धव ठाकरे जी को कहकर मेरे पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन 30 साल तक शिवसैनिक बाला साहब ठाकरे के एक वचन निभाने के लिए आपके साथ चले, इसलिए चले क्योंकि आपके अंदर वो अपना एक छाया देखते थे। वो जानते थे कि यही व्यक्ति एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकता है। इसलिए हम तमाम शिवसैनिकों ने अन्य राज्यों में कोई चुनाव नहीं लड़े, कभी हमारी पार्टी ने MP MLA विधायक दूसरे राज्यों में नहीं लाए हम। और अभी भी महाराष्ट्र में जो हमने सरकार सत्ता बनाई है, तो आपसे नाराज होके नहीं, वो पूर्व मुख्यमंत्री की वजह से बनाई है, क्योंकि झूठ उसने बोला था। सत्ता का लोभ नहीं है हमें, कर्मष्ठी हैं हम। क्या चाहते हैं? और मैं तमाम सत्ताधारी दलों को, भारत के जितने सत्ताधारी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस है, BJP है, चाहे वो भारतीय जनता, कोई सा भी दल है, मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं, जिस तीसरे विश्व युद्ध से देश के अंदर आतंकवादी हैं, ये देश के अंदर आतंकवादी, और ये आतंकवादी 10 दिन बाद, 20 दिन बाद आप ये कह रहे हैं कि स्थितियां कंट्रोल में आ जाएंगी। मैं आपको कहता हूं, मैं इस पृथ्वी पे रहूं नहीं रहूं, शायद कल मेरा मर्डर हो जाए, या मुझे कोई मार दिया जाए, या मुझे आप लोग जेल में डाल दे, क्योंकि मुझे मालूम है सच बोलने वाले को जेल डाल दिया जाएगा, या फिर मुझे मेरे पदों से निष्कासित कर दिया जाएगा। लेकिन मैं एक कड़वा सच कहना चाहता हूं तमाम भारतीयों से, तमाम हिंदू भाइयों से। मैं सामाजिक नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हमारे बाला साहब ने, हमारे स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे जी ने ये कहा था कि लड़ाई नहीं लड़ते, लेकिन हम उस जाति या उस व्यक्ति से सख्त नाराज हैं जो राष्ट्र और धर्म को नुकसान पहुंचाता है। अगर हमारे राष्ट्र और धर्म को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो जेल तो ठीक है, मरना पड़ा तो मर जाएंगे और मार देंगे। कितना कितना कंट्रोल करें? क्यों आप बताइए। मैं आज
देश की जनता की तरफ से एक सवाल करना चाहता हूं, कौन से मस्जिदों से, कौन सी दरगाहों से पैसा आया है आपके पास अभी कोरोना के टाइम? सभी मंदिरों के ट्रस्टों ने आपको पैसा दिया है। भारत के समस्त हिंदू जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, चाहे वो गरीब है, उसने पैसा दिया है। मैं आरटीआर लगाऊंगा और आपके खाते का इंक्वायरी करूंगा कि कितने मुस्लिम संगठनों ने, कितने मुस्लिम ट्रस्टों ने आपके प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा दिया, या मुख्यमंत्रियों को कितना पैसा दिया है। ये देश के तमाम हिंदुओं ने आपको पैसा दिया है। उस खून पसीने की पैसे को, उस खून पसीने जो हमारे उस बच्चों के गला घोटकर हमने जो पैसा आपको दिया है, आप इनके लिए बढ़िया 5 स्टार की तरह, होटल की तरह उनके हॉस्पिटल बनवा रहे, उनको बढ़िया खाना दिला रहे, इनकी जांचें करवा रहे, इनका इलाज करवा रहे, और ये इलाज के दौरान भी ये चाहते हैं कि कोई कोरोना का संक्रमण इन लोगों में फैला दे। ये थूक रहे हैं, मूत रहे हैं, हग रहे हैं, ये बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं। और इनके मोहल्ले में अगर पुलिस जा रही है, इनकी सुरक्षा के लिए डॉक्टर जा रहे हैं, तो इनको साथ मारपीट कर रहे हैं। मैं बात कहना चाहता हूं आज क्योंकि टोंक के अंदर मेरे राजस्थान, मेरी मरुधरा, यहां किसी पार्टी का नहीं, ये मरुधरा, ये राजस्थान हम सभी राजस्थान वीरों की है। मैंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। और सुन लो कटबुल्लो, मैं ये सीधा कहना चाहता हूं कि अगर राजस्थान में जो टोंक में तुम लोगों ने किया, और राजस्थान के अंदर अब अगर कहीं से मेरे पास ऐसी खबर आई, तो मेरे साथ मेरे तमाम शिव सैनिक रोड पे उतरेंगे। ये लॉकडाउन रहे या ना रहे, तुम्हारी भाषा में तुम्हें जवाब हम देंगे। अगर पुलिस प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं, या हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के हाथ बंधे हुए हैं, तो हम तुम्हें जवाब देंगे। और शिवसेना को जवाब देना आता है, हम शिव सैनिकों को जवाब देना आता है। पद रहे ना रहे, मैं शिव सैनिक रहूंगा, लेकिन जिस भाषा में तुम बोलोगे उस भाषा में तुम्हें जवाब दूंगा। और देश के तमाम हिंदू संगठनों का मैं आप सभी हिंदू संगठनों को एक बात कहना चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद मुझे जेल डाल दिया जाए या मेरा को हटा दिया जाए, कुछ भी, मैं आप सभी हिंदू संगठनों का हाथ जोड़ के सभी मुखियाओं से कहना चाहता हूं कि सरकार और राजनीतिक पार्टियों के भरोसे मत रहिए। मेरे पिछले वीडियो में भी यही था। मैं 35 समाज, हिंदू समाज के 35 समाज के नेताओं को कहना चाह रहा हूं कि अपने समाज और अपने परिवार को बचाने के लिए हमें स्वयं को खड़ा होना पड़ेगा, स्वयं को। क्योंकि प्रशासन के हाथ, पुलिस डिपार्टमेंट के हाथ, राजनीतिक पार्टी और यहाँ के हुक्मरानों के हाथों में बंधा हुआ, देश के प्रधानमंत्री से बंधा हुआ है। अगर हमें जीवित रहना है तो हमें लड़ना होगा, हमें इन काफिर, इन सुअरों से बच के रहना होगा, और इन सुअरों को इनकी भाषा में जवाब देना होगा। अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है, ये बीमारी नहीं है, ये जैविक हथियार है, जिसको आतंकवादियों ने, बॉर्डर के पार जो बैठे हुए आतंकवादी, उन्होंने यहाँ पे जो हमारे देश के गद्दार हैं, हमारे देश में पले बड़े, ये जात कभी हमारी नहीं हुई है, इसी देश में पले हैं, बड़े हैं, खाया है, पिया है। और ये लोग, आप मुझे बताइए कि चारों तरफ तो लॉकडाउन पड़ा हुआ है, कर्फ्यू पड़ा हुआ है, उसमें ये पुलिस वालों को मार रहे हैं। सोचो मेरे देश के हिंदुओं, सोचो कि ये कौम किस हद तक आ चुकी है। ये कौम इस हद तक आ चुकी है कि देश पूरा लॉकडाउन है, हम सब अपने घरों में हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट अगर वहां गश्त करी, आज टोंक का वाक्य बताता हूं, पुलिस गश्त कर रही थी और तलवारों से और पत्थरों से उनके साथ ऊपर वार किया। आप सोचो, जब ये प्रशासनिक पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर हथियार उठा सकते हैं, ये डॉक्टरों को मार सकते हैं, तो ये हमारे घरों में घुसने में कितना टाइम लगाएंगे? ये हमारे घरों में, मैं भड़का नहीं रहा हूं, मैं कोई भड़काऊ चुनाव नहीं दे रहा हूं, लेकिन अलर्ट रहो, सावधान रहो, क्योंकि सरकारें इनके ये जो इनके पास 20-30 करोड़ वोट हो गए, ये हमने इनको पाकिस्तान दे दिया था, तब ये 4 करोड़ लोग जानबूझ के यहां रहे। क्यों रहे? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, 12-53 देश, आज जितनी मुस्लिम कंट्रियां हैं, सबकी नजर भारत पे है, और वो भारत को गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, पुनः वापिस ये मुगल शासन लाना चाहते हैं। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, हो सकता है मैं 1-2 साल बाद मेरी मृत्यु हो जाए, या मुझे कोई मार दे, या कोई मुस्लिम मुझे मार दे, या मेरी मौत आ जाए। मेरे इस वीडियो को जब मेरे देश की पीढ़ी देखेगी आने वाले समय में, तब कहेगी कि एक पागल चिल्ला चिल्ला के कह रहा था
कि ये तीसरा विश्व युद्ध है, ये तीसरा विश्व युद्ध है, ये तीसरा विश्व युद्ध है। मेरे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग मुझे बंद करना चाहेंगे इस वीडियो के बाद। मैं आप ही लोगों के लिए लड़ रहा हूं, मैं अपने डॉक्टरों के लिए लड़ रहा हूं, मैं मेरे देश के मेरी उन बहनों के लिए लड़ रहा हूं। मेरा आज खून खोल रहा है। और अंतिम मैं फिर पुनः देश के और राजस्थान के जितने हिंदू संगठन हैं, आप सब एक होइए और सतर्क रहिए। कभी भी किसी भी समय ये हमारे घरों में घुस के हमारी बहन बेटी और हमारे परिवार पर भी इस कोरोना रूपी हथियार का इस्तेमाल करेंगे और करेंगे। इन्होंने वो सारे हथकंडे और सब कुछ ये ठान चुके हैं कि हम चाहे 20-30 करोड़ मर जाएं, लेकिन इन 100 करोड़ हिंदुओं को भी मार जाएं। तमाम मेरे भारतीयों से, सनातन धर्म प्रेमियों से मेरी विनती है, अपील है कि जाति में मत बटिए। 35 कौम, कोई जाट राजपूत नाई, किसी जाति में मत बटिए। आज तुम सब हिंदुओं जो सनातन धर्म के हो, तुम सबको एक होना होगा, जागना होगा, नहीं तो सुला दिए जाओगे। और देश की राजनीति पार्टियां अपने वोट बैंक बचाने के लिए मुझ जैसे को जेल में डाल देगी और वो करती रहेगी, पर अंत में ये पार्टियां भी नहीं रहेगी। एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि इस भारत का प्रधानमंत्री कोई मुसलमान हो, और जिस दिन एक मुसलमान भारत का प्रधानमंत्री बना, उस दिन समझ लेना ये देश गजवाए हिंद होगा। मेरे देश को बचा लो मेरे वीरों। और देश के प्रधानमंत्री, समस्त भारत के मुख्यमंत्रियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे भारत को बचा लो, मेरे भारत को बचा लो, मेरे भारत को बचा लो। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।